ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और जानेंगे कार्यक्रम में आगे क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अनार एक ऐसी बागवानी फसल है जिसे एक बार लगाने पर कई साल तक फल मिलते रहते हैं। अनार को सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक और पोषक तत्वों से भरपूर फल माना जाता है। साथ ही इससे अच्छी आमदनी भी हो जाती है। अगर आप भी अनार की बाग लगाना चाहते हैं तो शुरू से ही कुछ बातों का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार किसान बाग तो लगा देते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस प्रकार के नुकसान से बचने के लिए आप अनार की बागवानी कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत, जिला मधुबनी, बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा से। जहाँ तक कि बिहार और झारखंड की बात करें तो यहाँ पर भगवा और सुपर भगवा और रूबी बिहार और झारखंड में भी अच्छी आमदनी दे सकती हैं। इनका चयन हम कर सकते हैं अपने खेत में लगाने के लिए। और इसके लिए हमको फील्ड प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे लगाएं उसको, तो इसके लिए हमको प्लांटिंग हम कर सकते हैं। जैसे अगर आपका क्षेत्र जो है इसमें पानी की उपलब्धता है तो हम इसको फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। अगर पानी की उपलब्धता नहीं है तो हम इसको रेनी सीजन में प्लांटिंग करवाते हैं, जैसे कि जुलाई और अगस्त में। पौधारोपण के एक माह पूर्व 60 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई के आकार में गड्ढे खोदकर 15 दिनों तक खुला छोड़ दें, जिसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 15 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, यूरिया 60 ग्राम, डीएपी 50 ग्राम, क्लोरोपायरीफास चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। गड्ढे भरने के बाद सिंचाई करें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से जम जाए। इसको फिल करने का मुख्य उद्देश्य यही है। इसमें ये सारे पोषक तत्व और फ्यूराडान ऐड करने का मुख्य उद्देश्य इसमें निमेटोड को कंट्रोल करना रहता है। तो गड्ढा फिल करने के टाइम पे ये हमको ध्यान रखना है। और 1 महीने के बाद इसको हम गड्ढा फिल कर देंगे, या फिर हम रेनी सीजन स्टार्ट होने से पहले ये हम गड्ढा फिल करके छोड़ देंगे। फिर प्लांटिंग करने के टाइम पे हमको इसी गड्ढा जो फिल हुआ गड्ढा है इसी में पौधा रोपण करना है। इसके लिए हमको 2-3 दूरी पे हम लगा सकते हैं। जैसे कि हमको 4.5 × 3 मीटर की डिस्टेंस पे लगा सकते हैं। इसमें हम 740 पौधे पर हेक्टर आएंगे। और हमको 5 × 4 में भी लगा सकते हैं और 5 × 5 में भी लगा सकते हैं। ये गणेश वैरायटी के लिए काफ़ी उपयुक्त है। और अगर हमको ज़्यादा स्पेसिंग पे जाना है तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये मॉडर्न युग है। कम स्पेसिंग में अच्छे से मेंटेन करके हमको पौधा लगाना चाहिए। अब तक के अनुसंधान के मुताबिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए अगर 2 पौधों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो प्रति पेड़ पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि ज्यादा पेड़ होने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन करीब 1.5 गुना हो जाता है। परंपरागत तरीके से अनार के पौधों की रोपाई करने पर 1 हेक्टेयर में लगभग 400 पौधे ही लग पाते हैं, जबकि नए अनुसंधान के अनुसार 3 × 3 मीटर की दूरी पर अनार के पौधों की रोपाई की जाए तो 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगने से पैदावार 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। साथ में ही हमको इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि जैसे कि हमारा पौधा जब बढ़ रहा है तो उसमें हमको इसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास।
इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 500-500 ग्राम में तीनों देना है। लेकिन नाइट्रोजन में ये ध्यान रखना है कि हमको नाइट्रोजन कब देना है, नाइट्रोजन का आधा डोज प्रूनिंग के जस्ट बाद देना है और बचा हुआ आधा 250 ग्राम फ्लावरिंग के टाइम पे देना है। और साथ में जो हमारा वो होता है कि फास्फोरस और पोटास प्रूनिंग के 3 महीने बाद हमको वो दे देना है। साथ में ये ध्यान रखना है कि जब भी हम फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे तो उसमें पानी देना आवश्यक है। ड्रिप सिंचाई अनार के लिए उपयोगी साबित हुई है। इसमें 43% पानी की बचत एवं 30 से 35% उपज में वृद्धि पाई गई है। ड्रिप द्वारा सिंचाई विभिन्न मौसम में उसकी आवश्यकता के अनुसार करनी चाहिए। और तीसरी बात इसमें आती है कि पौधे का प्रबंधन कैसे किया जाए बाद में। तो प्रबंधन करने के लिए हमको इसमें सबसे ज़रूरी है प्रूनिंग। प्रूनिंग इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें फल जो है नई कलिकाओं पे आते हैं और इसके लिए हमको हर साल प्रूनिंग करना पड़ता है। इसमें फल 3 बार हम एक साल में ले सकते हैं, लेकिन हमको अगर क्वालिटी फ्रूट्स चाहिए तो मैक्सिमम 2 बार लेंगे। अगर एक ही फसल लेंगे, अस्त बार अगर हम लेंगे तो जनवरी फरवरी में हमको फल मिल जाएंगे। उस समय पर मार्केट में कोई दूसरा फल नहीं होता है, तो इससे हमको बहुत ही अच्छी आमदनी हो सकती है। अनार में वर्ष में 3 बार जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर और जनवरी फरवरी में फूल आते हैं। व्यावसायिक रूप से केवल एक बार की फल ली जाती है और इसका निर्धारण पानी की उपलब्धता एवं बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं होती है वहां मृग बहार से फल लिए जाते हैं तथा जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होती है वहां फल अम्बे बहार से लिए जाते हैं। बहार नियंत्रण के लिए जिन बहार से फल लेने हो उसके फूल आने से 2 माह पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। तो इसके लिए हमको प्रूनिंग करना पड़ेगा। दूसरा हमको एक बहार ट्रीटमेंट बोलते हैं वो भी करना पड़ेगा। इसका फ्लावर ड्रॉप करवा के या फिर इसको विद वाटर को उसका रोक के ताकि फूल ना बने। रेनी सीजन के फूलों को हम ज़्यादा अवॉइड करेंगे। तो इसके लिए प्रूनिंग के लिए हमको इसमें मल्टी स्टेम प्रूनिंग में जाना है। जैसे कि 60 से 70 सेंटीमीटर ज़मीन से दूरी ऊपर हाइट छोड़ के उसके बाद हमको 6 से 7 या 5 से 6 कलिकाओं को छोड़ना है। बाकी का ऊपर सबका सब प्रून कर देना है। तो जितनी भी नई कलिकाएं निकलेंगी उसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आएगी और इससे हमको बहुत ही मुनाफा होगा। अब हम बात करते हैं कि वेल इस्टेब्लिश ऑर्चर्ड अगर हो गया है हमारा तो उसमें कोई जैसे बीमारी आती है या फिर कुछ भी आता है, जैसे कि इसमें विल्ट का एक प्रॉब्लम रहता है। तो विल्ट को प्रॉब्लम के लिए हमको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे पैसिलोमाइसिस लिलियसिनस और ट्राइकोडर्मा विरिडी, इसको हम वर्मी कंपोस्ट में मिक्स करके 5 से 7 दिन तक छोड़ देते हैं। उसके बाद वो वर्मी कंपोस्ट, एनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट, हम इसकी जड़ों के चारों तरफ मिलाकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि जड़ के जरिए वो हमारा विल्ट जो है कंट्रोल में किया जा सके। और ये जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो इससे हमको निजात मिल सकती है।